12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास 13 साल पूरा कर लेते हैं विराट। एक 13वां साल जो विराट नगर में राजा कंवलनेर के यहाँ जब पूरा हो गया और 5 पांडवों का भेद खुल गया और गौ हरण में जो हिजड़े के भेष में अर्जुन ने जो महानता का काम किया, विराट नगर की गौ छुड़ाई, दुर्योधन की सेना से लड़ी लड़ाई और दुर्योधन की सेना को हरा करके भेजा और उत्तरा कुमारी का डोला दुर्योधन के साथ जाने से रोका। इस बात पर राजा कंवलनेर राजी होकर के अपनी बेटी उत्तरा कुमारी का रिश्ता कहा कि पांडव अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ में पक्का तय कर देते हैं। साथियों, अभिमन्यु के साथ में उत्तरा कुमारी का रिश्ता तय पक्का कर दिया। अब तो उधर श्री कृष्ण भगवान के पास एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं 5 पांडव कि हमने अपने बेटे अभिमन्यु का रिश्ता विराट भोप राजा कंवलनेर की बेटी उत्तरा कुमारी के साथ में तय कर दिया है। और हमारे इन प्रदेशों में कोई हमारा यहाँ नहीं है। हमारे तो भांति भी तुम हो और कन्हैया हमारे तो भांति भी तुम हो और हमारे बराती भी तुम हो। वो द्वारकाधीश देवकी नंदन मधुसूदन वो कृष्ण कन्हैया जब भांति बन करके अभिमन्यु की शादी में भात देने के लिए आता है तो साथियों उधर द्रौपदी 6 में भर जाती है और 6 में भर्ती हुई अपने भाई कृष्ण को धमकाती है। और क्या कहती है द्रौपदी और क्या कहता है कन्हैया? हाँ तो बहन द्रौपदी, हाँ कन्हैया, ये ब्याह शादी और खुशी के मौके पर तुमने क्या भेष बना लिया? ये तुम्हारी वजह से बनाया है। तुम्हारे खुले केस नैनों से ज्वालामुख से लंबी जीभ हाथ में खप्पर। आखिरकार मैंने आज से पहले तुम्हारा रूप और ये भेष नहीं देखा, आज तुमने क्यों कर किया? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कन्हैया। कौन सी? आज तुम भात भरने के लिए आए हो। भाती बनकर के आया हूँ भात भरने के लिए। अच्छा हाँ, लेकिन तुम शायद भूल गए हो। क्या? मेरा बदला भूल गए हो तुम। तुम्हारा कौन सा बदला है? और ये समय बदला लेने का नहीं है। अच्छा। और ना बदला देने का है। ये समय तो खुशी मनाने का है। तू भी खुशी मना। अच्छा। और मन ने भी खुशी मनाने दे। तन्ने भी बना दूं। हाँ, क्योंकि मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। तेरा सारा बदला पूरा कर दूंगा। लेकिन मन ने यूं बता दे, आज तेरे बेटे की शादी है, तेरा भाई भाती बन करके आया है। अच्छा, तुम्हें तो आज खुशी होना चाहिए था, लेकिन आज तुम गुस्से में हो। आखिरकार क्या बात? क्या बात? कुछ कहना चाहोगी? कहना बहुत कुछ चाहूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी पहले। क्या? ये जो पटड़े ऊपर पैर धर रखा है ना, हाँ। इसने हटा ले और अभी के अभी यहाँ से चला जा। अभी की अभी मैं यहाँ से चला जाऊं? बिल्कुल यहाँ से चला जा। क्या मैं तुम्हारा भाती नहीं हूँ? भाती भड़काया है। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? बुलाया है, लेकिन तो घर बुला करके भाती का अपमान करना तुम्हारे लिए शोभा की बात नहीं है। कोई गिला शिकवा है आप कह सकती हो, मैं वो गिला शिकवा दूर करूंगा। अच्छा, हाँ। तुम शिकवा दूर करोगे? हाँ। जो मेरा बदला बुला के मेरा गिला शिकवा दूर करने आया है, वो भी बात भरने आया है। हाँ। मैं कैसे भूल जाऊं जो पूरी सभा के अंदर मेरी बेइज्जती की गई थी। तू अपनी बात कह रहे, मेरी सुन। अच्छा, मैं बताऊंगा कि कहाँ बदला है। बात और सुनने में भी मेरी और किसने किसके साथ क्या किया है। अच्छा, हाँ।
मुझे छेड़ मत, वरना तू क्या, तेरे पाँव भी नहीं दिखेंगे। तेरी ये सुंदर सी वाणी सुनकर के तो ऐसा मन करे तेरा हिसाब हाथ भरूं, अच्छा हिसाब हाथ भरूं तू मेरा तो भरवाओगा बात। कि तेरे साल का सारा गम भूल जाए। गम मैं भूल नहीं सकती और ना ही किसी को भूलने दूंगी। तेरा भाई का नहीं आज 13 साल का गम भुला के जाएगा, कहे अपनी बात। सुन ले मेरी बात। सुना दे। एरा पटड़े ऊपरी पैर धरण ने रमत नंद लाल उठिए रे। हिंदक के भात देने ने अच्छा प्यार खड़िया तू मत दे दे धमकई रे। भात देने ने प्यार खड़िया तू मत दे दे धमकई रे। एरा पटड़े ऊपरी पैर धरण ने, पटड़े ऊपरी पैर धरण ने रमत नंद लाल उठिए। भात देने ने प्यार खड़िया तू मत दे दे धमकई रे। भात देने ने प्यार खड़िया तू मत दे दे धमकई रे। तू जानता भी है कि कैसा रिश्ता होता है भाई बहन का। ही बात भरन ने प्यार खड़िया तू मत बेबे धमकाइए। धमकाऊंगी? मैं भाई और बहन के रिश्ते को नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता। आज तू बताएगी एक भाई को कि भाई बहन का मैं रिश्ता कैसा बताऊंगी होता है। तुझे, मैं बताऊंगी कि भाई बहन का असली रिश्ता क्या होता है। क्या होता है बताइए। सुन ले मेरी बात। सुनाइए अपनी बात। एरा तू के जाना, एरा तू के जाना है कैसा रिश्ता रे भाई बहन का से। दर्शन हो जा अच्छा। दोनों के वो समय चैन का ओ शेरी। दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का ओ शेरी। के भाई का फर्ज समझो, के भाई का फर्ज समझो अलग रहने का सारी। ना भाई का ना भाई का फर्ज दुखों में दुख देने का होश है। ओ ना भाई का फर्ज दुखों में दुख देने का होश है। मेरा कृष्ण कहाँ निभाया था रे, कृष्ण कहाँ निभाया था, तू अपना फर्ज बताइए। यानी मैंने अपना फर्ज कहीं नहीं निभाया। नहीं निभाया। बिल्कुल झूठ कह रही है इस बात को मैं द्रौपदी। कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने एक भाई वाला फर्ज नहीं निभाया नहीं निभाया। और मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ में भाई वाला फर्ज निभाया। ऐसा कौन सा फर्ज निभा दिया? ये सारी सभा ताली बजा करके बता देगी कि हाँ कन्हैया बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा सुनो मैंने कहा फर्ज निभाया। सुनाइए। और ये चीर द्रौपदी, अच्छा। ये चीर द्रौपदी हाँ? ने बढ़ा दिया तो मत एहसान भुलाइए। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तो मत एहसान भुलाइए।
मेरी सभा में दुशासन जब चीर खींच रहा था तूने रोक करके, जब तेरा सभा में कोई शांति रहमाती तो मैं नजर नहीं आया। हाँ। तुमने रो करके अपना भाई बुलाया, तुमने रो करके मुझे याद किया, मैं दौड़ा चलाया, तेरा इतना चीर बढ़ाया कि दुशासन खींचता खींचता चीर को चक्कर खा करके धरनी में गिर गया, लेकिन तेरे चीर का मैंने अंत नहीं होने दिया। और लेकिन फिर भी तो इस बात का उलाना देती है कि तूने भाई वाला कोई फर्ज नहीं निभाया। इस समय और इस समय ये ताना और उलाहने देने का समय कौन है द्रौपदी? समय है, क्योंकि यही समय है। तेरी मेरी कोई छोटी मोटी बात भी हुई है, हो गई हो, अच्छा तो वो बात पहन के बाद में बैठ के बतला लिए, बाद में बात में भरियो, पहले मेरी बात सुन तू। अच्छा, पहले बात सुलह करेगी जब बात पहरेगी। हाँ। और सुलह होगी तो पहर लेगी, ना तो ना भी पहरे, कोई जरूरी नहीं है। कुछ तो ऐसे सामान लाया हूँ बात में कि वो आज के चलन के कल तक खराब हो लेंगे। कोई ना, खराब ही पड़े रहने दे उनने। अच्छा। हाँ। कह अपनी बात, सुन मेरी बात, सुना दे। तने चढ़ा रखा वो वेद खोल दे सारारी, कौन सा तने चढ़ा रखा वो वेद खोल दे सारा। मारा था शिशुपाल तने रे, मारा था शिशुपाल हाथ ते टक्कर लगा तुम्हारा। समझ गया, मैं तो समझ गया, तन्ने पट्टी बंदी जब रुकी खून की धारा। समझ गया, तन्ने पट्टी बंदी रुकी खून की धारा। मेरा वचन दिए एहसान बता रहा, वचन दिए एहसान बता रहा, तू चला यहाँ से जाइए। अरे जो मांगेगी, अच्छा। जो मांगेगी, अच्छा। दे दूंगा मेरा असल रूप में आई असली में हूँ। जो मांगेगी दे दूंगा मैं असल रूप में आई। ओ भाई, ये खुले केस, ये नैना सजाला, ये मुख से लंबी जीव शोभा नहीं देती। अच्छा। पहले जैसा रूप कर, हाँ। ठंडा दिमाग रख, मेरा सम्मान कर। अच्छा। और फिर मैं खुश होकर के तेरी आरती भी उतारूं? अरे मेरी आरती तार दे तो ऐसा बात भर दूं जो किसी ने ना भरया। तेरा ठाया राग। अच्छा। क्या अपनी बात सुन ले मेरी बात, सुना दे अपनी बात। सवाल देख ले ज्यादा कोनिया तेम तू पूरे हुए सवाल देख ले। जान गई कंगाल तो जग में, जान गई कंगाल तो जग में, क्या कंगाल देख ले। घाटे में अच्छा। घाटे में रह जागी भांति की तू
ले। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, हे रे 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 रे। तेरा ना चाहिए धन माल देख ले, तू मत पाछे पछताइए। साप साप अच्छा। तक साप साप कह दे बहना जो भारतीय नोखा चाहिए री। साप साप कह दे बहना जो भारतीय नोखा चाहिए। बड़े भाई दिलावर ठेकेदार जी के फूफा जी आदरणीय राम जसू जी बड़े गांव से पहले भी ढेर सारा प्यार और पुरस्कार, और हम दोनों कलाकारों को इस रागनी पर 500 रुपये यानी 1000 रुपये से और सम्मानित करते हैं। एक बार फूफा जी को जोरदार तालियों से मान सम्मान हो जाए, जोरदार तालियों से। कि साफ साफ कह दे ना जो भात अनोखा चाहिए, हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात राजपाट धन दौलत लत्ता कपड़ा जूता चप्पल जो चाहिए तो ना बता दे खोल। इनमें से कुछ नहीं चाहिए है कुछ ना चाहिए इनमें बताए। राजपाट धन दौलत नहीं चाहिए, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी नहीं चाहिए, गेहूं बाजरे गुड़ तेल चना शक्कर गणा हो हमारे नहीं चाहिए, महिपाल भट्टा का रोड़ा भरवा दूं तेरे भात में, वे भी ना चाहिए, ईंट भरवा दूं, ना ईंट भी ना चाहिए। अब तो एक मकान नंबर भी बना लिया, अब नहीं चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मकान के ऊपर मकान बना लिए, क्या दिक्कत? वही बनाया है। 13 साल हो गए तो मैं दर बदर की ठोकर खाते खाते अच्छा रहन खाते रहे, जगह तो पड़ी होगी कितने मकान भी बना लिए, क्योंकि तुम्हारा तो दुर्योधन के पास रखा सब कुछ। अच्छा हाँ अच्छा, ले जा ईट काम आऊंगी बात में मांग ले। ईंट ना चाहिए मुझे, मौका जो है। चाहिए कन्हैया। मौका है मौका। अच्छा हाँ ऐसे मुझ मौके तुझे ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। दिलावर ठेकेदार आज जो मांगेगी वही दे देगा, जितनी मांगेगा उतनी ईंट भरवा देगा। अब वो प्रोग्राम के बाद मांगेंगे। अच्छा अभी कुछ और चाहिए। कहते अपनी बात। सुन ले मेरी बात। हाँ? तेरे तीन वचन तू, तेरे तीन वचन तू भर दे चलिया, तीन वचन तू भर दे चलिया, मांगू हीरे मोती। एक वचन अच्छा एक वचन अच्छा। पहलिया दे देना छोटू बहन फिरोती। एक वचन पहलिया दे देना छोटू बहन फिरोती। पर दोनों ने वचन दिए फिर खड़ी बात पे रोती। अरे तेरा मेरा अच्छा तेरा मेरा दोष नहीं ये समय सरानी होती री। तेरा मेरा दोष नहीं ये समय सरानी होती। 18 क्षणी तल का पीऊं, हे रे 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 रे। 18 क्षणी 18 क्षणी तल का पीऊं, मन भैया खून पिलैये। हे द्रौपदी अपने 3 वचनों को चाहे भी वापस कर ले। ये किसा भात मांग रही हो तुम? मुझे पता था तू छलिया है। 18 सोनी दल का खून चाहिए तुम्हें? चाहिए, पीऊंगी। साथियों मेरे नौजवान भाई नहीं जानते होंगे, मेरे बुजुर्ग तो जानते हैं कि 18 सोनी दल क्या था। महाभारत में 2 सेनाएं थी, कौरव और पांडव। 11 सोनी दल में कौरव और कौरव की सेना आती थी, और 7 सोनी दल में 5 पांडव और पांडव की सेना, और 7 सोनी दल में भगवान कन्हैया भी शामिल थे। न तो कौरव पांडव को बख्शा, न कौरव पांडव की सेना को छोड़ा, और यहां तक कि सामने खड़े भाती के रूप में कृष्ण कन्हैया को भी 3 वचन भरवा करके 18 सोने जल का खून अपने खप्पर में मांग लेती। लेकिन यदुवंशी कन्हैया तो 16 कला अवतार थे, सारी माया को जानते थे,
कि द्रौपदी की सब हाथ मांगेगी, क्योंकि बुद्धि को फेरने वाले भी वही थे, बुद्धि देने वाले भी वही थे, बात मांगने वाले भी वही थे, भात भरने वाले भी वही थे। कन्हैया को पता था कि द्रौपदी का भात भर और द्रौपदी यह सामान मांगेगी तो धर्म का नाम होगा, धर्म का नाश होगा। 18 अक्षमी दल का खून चाहिए तुम्हें? खून चाहिए? चाहिए थोड़ा बहुत कम मिल जाए, एक बूंद भी कम ना ले। फिरौती का एक वचन तुमने भरा है मेरा। गांव बिसनी के भिखारी पहले आगे नहीं, फिरौती का एक वचन भरा है ना। अच्छा, मैंने 3 वचन भरे हैं। हाँ। और 3 वचन भर करके भरवा करके तुमने 18 अक्षमी दल का खून मांगा है। तुम्हें मिलेगा, लेकिन फिरौती मुझे भी चाहिए साथ साथ। कौन सा, क्या मांगना चाहते हो फिरौती में? अपनी बात दोबारा कहकर मेरी फिरौती सुन ले कि मैं क्या मांगू। 18 अक्षणी दल का पीऊ मन भैया खून पिलाइए। 5 पांडव, अच्छा, 5 पांडव और कृष्ण बतू रहम द्रौपदी खाइए। 5 पांडव और कृष्ण बतू रहम द्रौपदी खाइए। 6 प्राणियों को छोड़कर बाकी का खूब खून पी। मैंने कहा ना, एक बूंद भी नहीं छोड़ सकती। 6 प्राणियों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगा। मजबूरी है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि महाभारत में जो अधर्म की दीवार खड़ी है। अच्छा, महाभारत में जो अधर्म की दीवार खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है और उसको तोड़ना धर्म का मकसद बनता है। अच्छा, और वो अधर्म की दीवार जब ही टूट सकती है जब धर्म का पलड़ा भारी हो। हर धर्म का पलड़ा जब ही भारी हो सकता है जब 5 पांडव जिंदे रहें। हर 5 पांडव भी द्रौपदी उस अधर्म की दीवार को जब ही हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं जब उनके साथ में तुम्हारा भाई कृष्ण का नहीं आ। इसलिए अभी कुछ दिन 5 पांडव और 6 नारायण का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, ना तो धर्म की हार हो जाएगी, अधर्म की जीत हो जाएगी। लेकिन मैंने 3 वचन भरे हैं, आने वाले समय पे जो कुछ कसर रह जाएगी वो भी तुम्हारी पूर्ति कर देंगे। अच्छा, हाँ, सुन ले मेरी बात। सुना दे अपने बात। कलयुग में भरवा दूंगा तू सबर राख पंचाली।